रहुआ तो ये भी कहते हैं 2 गो बकरी लेके जियावाई नहीं रहू, पढ़ लिख के का करबा। अब हम कहते हैं 2 गो बकरी लेके जियावाई नहीं रहू, सांसद बन के का करबा तू। गुड्डू जमाली के आने को ऐसे समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए आजमगढ़ में तैयार नहीं हो रहा है। बिना जातिवाद के देश चल ही नहीं रहा। सारे सरकारी संसाधनों पे जो 15% लोग है उन्हीं का कब्जा है, बाकी 85% लोग कहाँ हैं। तो अगर हमारे 2-4 चले गए तो उसके जगह 50-60 आएंगे। मजबूरी अखिलेश यादव की थी, गुड्डू जमाली की नहीं। अरे हम नहीं रहुआ चैलेंज करते हैं, आ जाइए नहीं रहुआ 2 गो बकरी दे दे, 2 से 8, 8 से 12। क्या नाम है आपका? मुबारिस, आजमगढ़। कहाँ से आए हैं? आजमगढ़। गुड्डू जमाली जी आज शामिल हुए समाजवादी पार्टी में, उन्हीं के साथ आए हैं? जी, उन्हीं के साथ आए हैं। गुड्डू जमाली हमारे रिश्तेदार भी लगते हैं और बहुत गहरा हमारा उनसे लगाव, उनसे ताल्लुक़ है। गुड्डू जमाली एक ज़मीनी नेता हैं, वो गरीब और अमीर सबके दुख दर्द में शरीक होते हैं। हमने उनको देखा है, जो है समझ लीजिए अल्लाह गवाह है, कार्यालय के सामने मैं कह रहा हूँ कि कभी इन्होंने हम अपने हिंदू भाई को भी अपने यहाँ से लेके गए, मुस्लिम भाई को ले गए, सबको लेके गए, लेकिन किसी को इनकार नहीं किया, क्योंकि हमको बहुत, हमारे हिंदू समाज के लोग हमको हमारे गांव बहुत मानते हैं और हम हर बिरादरी के लोगों को ले गए, लेकिन किसी का उन्होंने इनकार नहीं किया। क्या लगता है गुड्डू जमाली के आने के बाद आजमगढ़ की तस्वीर क्या बदलेगी? गुड्डू जमाली के आने के बाद आजमगढ़ की तस्वीर तो बदलेगी, पूरे पूर्वांचल की तस्वीर बदलेगी। गुड्डू जमाली के आने को ऐसे समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए आजमगढ़ में तैयार नहीं हो रहा है। सपा से वो चुनाव लड़ेंगे क्या आजमगढ़ से? अभी तो इसका फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका फैसला करेंगे, लेकिन बड़ा ही अच्छा पद देंगे और अच्छा इसका फैसला होगा गुड्डू जमाली के हक में। सपा और इंडिया गठबंधन को रोज झटके लग रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में भी झटके लगे हैं। 6 जो आपके विधायक हैं आपकी पार्टी के, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, कहा जा रहा है वो अब दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। कुछ विधायकों को आज सुरक्षा भी मिल गई, इस पर क्या कहें? कैसे इन झटकों से आप लोग लड़ाई लड़ेंगे? ऐसा है कि असल में कुछ लोग ईडी के दबाव में, कुछ लोग पैसे की लालच में, दबाव में, जांच हमारी ना हो जाए, पहले से वो फॉल्ट थे, पहले से फॉल्ट, तो उन पर कोई विश्वास नहीं किया था। अगर के रात क्रॉस वोटिंग किए हैं तो अगर हमारे 2-4 चले गए तो उसके जगह 50-60 आएंगे। अगर आप लोग के 2-4 चले गए 50-60 आने वाले हैं क्या? जी जी। कैसे लाएंगे? सत्ता पक्ष से कैसे अपनी तरफ ला पाएंगे आप? जो संविधान को बचाना चाहता है वो पीडीए में शामिल हो, और आलम साहब के आने से दोनों सीट इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे लोकसभा का। आजम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि गुड्डू जमाली के आने से इसमें 40% सपा का वोट बढ़ गया है। हाँ, और देश को गुलाम नहीं बनाना हमको। मोदी जी क्या किए हैं? महंगाई आसमान छू रही है, गरीब भूखे मर रहे हैं। ये मशीन से जब तक एक मिनट, पेपर आपकी जो सीट आजमगढ़ की है वो समाजवादी पार्टी की सीट रही है। इसके पहले गुड्डू जमाली बसपा में थे, बसपा से चुनाव लड़े हैं। क्या वो चुनाव अब सपा में आने के बाद सपा से चुनाव लड़ेंगे? सपा से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो तो खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। मैं सुना हूँ कि एमएलसी चुने जाएंगे। एमएलसी चुने जाएंगे? हाँ। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि गुड्डू जमाली के आने की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी मजबूत हो गई है, समाजवादी मजबूत हो गई है, और गरीब और मजदूर, किसान, ये सब के सब लोगों को एक खुशी की लहर उड़ी है। खास तौर से हमारा गरीब तबका जो है, जो मजदूर तबका है, इनको एक खुशी की लहर आई। गुड्डू जमाली आए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे काम कोरोना के काल में कोई नज़र नहीं आया, लेकिन अगर गरीब और यतीम की बेवाओं की मदद किया है तो गुड्डू जमाली ने किया है। उसमें भेदभाव नहीं किया, हालांकि वो विधायक नहीं थे, लेकिन किया। उनके आने से अखिलेश यादव काफ़ी मजबूत हुए हैं और उत्तर प्रदेश मजबूत हुआ है। ये गुड्डू जमाली के समर्थक हैं, इनका ये कहना है कि गुड्डू जमाली के आने के बाद अखिलेश यादव मजबूत हुए हैं, समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है। सपा कार्यालय पर हम लोग मौजूद हैं, उत्साह देख सकते हैं आज, खासकर जहां एक तरफ झटके लगे हैं समाजवादी पार्टी को, वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ की अगर बात कर लें तो आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी कहीं कहीं और मजबूत हुई है, क्योंकि पूर्व विधायक गुड्डू जमाली जो कि बसपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं, वो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और तमाम ये आजमगढ़ के उनके समर्थक हैं जो कि आज मौजूद हैं, और आजमगढ़ की ही बात अधिकतर हो रही है। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद तालिब। आप भी गुड्डू जमाली के साथ आए हैं? साथ तो नहीं आए, हम लोग अपनी व्यवस्था से आए हैं, चूँकि हम लोग आजमगढ़ जनपद के निवासी और हम लोग पुराने समाजवादी, 20 साल से समाजवादी पार्टी में, और कहीं न कहीं गुड्डू जमाली जी के बसपा में रहने की वजह से
वोटों का बिखरा होता था, वोट कहीं ना कहीं बट जाते थे। हम लोग इस हर्ष उल्लास और खुशी से आए हैं कि आज जमाली साहब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। अब आजमगढ़ की 10 विधानसभा तो हमारे पास है। उपचुनाव में मैं तो ये नहीं कहूँगा कि जमाली साहब की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं जमाली साहब के अलावा कोई और कैंडिडेट रहता तो हम चुनाव जीत जाते। क्या लगता है जमाली साहब के आने से आजमगढ़ की इस बार की सीट आप लोग निरहुआ को हरा पाएंगे? निरहुआ घुरहुआ चिरहुआ कोई आ जाए भैया, आजमगढ़ आप पत्रकार साथी हैं, आप काफ़ी अनुभवी पत्रकार हैं, आपको ये पता होगा कि आजमगढ़ लोकसभा सीट माननीय नेताजी, माननीय अखिलेश जी, उसके पहले भी कई बार समाजवादियों के हाथ में रही और आजमगढ़ को कहीं ना कहीं इटावा मैनपुरी के बाद समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था। गढ़ है, लेकिन उस गढ़ में कहीं कहीं निरहुआ ने सिंध लगा दी थी, इसलिए ये सवाल पूछा गया। आज उसको हम लोगों ने काफ़ी बढ़िया एसीसी सीमेंट से ज्वाइंट कर दिया है। अब आपको ये कहने का अवसर 2024 में हम नहीं देंगे। आजमगढ़ की दोनों लोकसभा समाजवादी पार्टी के खाते में। अच्छा, सपा और इंडिया गठबंधन को तमाम झटके लग रहे हैं, तमाम लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तमाम लोग कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में। ये बताइए, समाजवादी पार्टी के पास देने के लिए कुछ है नहीं, समाजवादी पार्टी सत्ता में है नहीं, समाजवादी पार्टी के पास न ईडी है, न सीबीआई है, न क्राइम ब्रांच है, न पुलिस है। तो जिसके पास जो है और बाकी पैकेट का मामला चल ही रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आदिल सिद्दीकी है। आज गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरे एक संजय सेठ गए तो दूसरा सेठ गुड्डू जमाली के रूप में समाजवादी पार्टी को मिल गया और वो खुद नहीं आया, अखिलेश यादव ने बुलाया है। वो समझ गए होंगे कि आजमगढ़ अगर लोकसभा जीतना है बिना गुड्डू जमाली के रहमो करम पे नहीं जीत सकते। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आज 9 साल बाद इतनी भीड़ जमा हुई है। ये इतिहास रचेगा आजमगढ़ और क्रांतिकारियों की जगह आजमगढ़, और निरहुआ का 2 गोल बकरी जिया में मजबूर कर देगी। निरहुआ तो कहते हैं कि अब हम आजमगढ़ के बेटा हैं, आजमगढ़ के नेता हैं, कोई नहीं जीत पाए। निरहुआ तो ये भी कहते हैं 2 गो बकरी लेके जियावा नहीं रहू, पढ़ लिख के क्या करवा। अब हम कहते हैं 2 गो बकरी लेके जियावा नहीं रहू, सांसद बन के क्या करवा तू। निरहुआ तो सीधे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को चैलेंज देते हैं। अरे हम निरहुआ को चैलेंज करते हैं, आ जाइए निरहुआ, 2 गो बकरी दे दे, 2 से 8, 8 से 12, 8 से 12 से 15 कर लो, वही तुम्हारा विकास होगा। वही आजमगढ़ का विकास तुम्हारे बस में नहीं है। एक गुड्डू जमाली आए हैं, लेकिन 5-5 विधायक आप लोग के दूसरी तरफ जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये पीडीए के लोग मजबूती से इकट्ठा हो रहे हैं तो मनु वाले भाग रहे हैं, यही हकीकत है। तो सीधे जातिवाद होगा क्या इस बार आप लोग? जातिवाद है ही, बिना जातिवाद के देश चल ही नहीं रहा। सारे सरकारी संसाधनों पे जो 15% लोग है उन्हीं का कब्जा है, बाकी 85% लोग कहाँ है सरकारी संसाधनों पे। तो 15% वालों को आप लोग टिकट नहीं देंगे, सपा टिकट नहीं देगी? तो ये तो अखिलेश यादव फैसला करेंगे। मैं होता तो मैं नहीं देता 15% वालों को, ये तो अखिलेश यादव तय करेंगे किसको टिकट देना है किसको नहीं देना। कहाँ के निवासी हैं? मैं आजमगढ़ का निवासी हूँ। तो गुड्डू जमाली जी के समर्थन में आप भी आए हैं? हाँ, मैं गुड्डू जमाली जी के समर्थन में आया हूँ। लग रहा है जमाली जी इस बार कहीं टिकट ना पा जाए आजमगढ़ से? अखिलेश यादव अपनी सीट सुनिश्चित कर लिए आजमगढ़ लोकसभा से, वो सांसद होंगे। जमाली साहब को एमएलसी बनाने की कुछ चर्चा हो रही है? हाँ, बनेंगे। जमाली साहब यहाँ आए नहीं है, जिस तरह मोदी जी को गंगा मैया ने बुलाया था वैसे यहाँ अखिलेश यादव ने गुड्डू जमाली। अखिलेश यादव की मजबूरी थी जो जमाली साहब को बुला ली? मजबूरी अखिलेश यादव की थी, गुड्डू जमाली की नहीं। बड़ा बयान दे रहे हैं? बहुत बड़ा बयान है, छोटे लोगों का के जबान से हमेशा बड़ा ही बयान निकलता है। अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए, इंडिया गठबंधन एनडीए को टक्कर दे पाएगा? इंडिया टूट जाएगा, इंडिया बिखर जाएगा। गुड्डू जमाली का क्या रोल होगा उसमें? गुड्डू जमाली पीडीए को मजबूत करने का काम करेंगे समाजवादी पार्टी में। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ कुछ समर्थक थे, खासकर आज गुड्डू जमाली जो कि बसपा के पूर्व विधायक हैं आजमगढ़ से, उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो खास तौर पर तमाम जो समर्थक हैं गुड्डू जमाली के वो मौजूद हैं और सिर्फ गुड्डू जमाली की आज चर्चा हो रही है। उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव की मजबूरी है जो गुड्डू जमाली को बुलाया गया है और गुड्डू जमाली की कोई मजबूरी नहीं है समाजवादी पार्टी में आने को लेकर।